अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपकी जिंदगी में बहुत सी बरकतें और आसानियां करे। आज का एक जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो सबसे ही ज्यादा आप कह सकते हैं कि माशरे में इखलाकी बुराई पाई जा रही है, जिसका बहुत ज्यादा गुनाह भी है और जो आप कह सकते हैं कि एक बहुत ही एक स्वेयर क्राइम है, एक जिसे संगीन जुर्म हम कह सकते हैं। एक संगीन जुर्म है, मेरे नजदीक तो एक बहुत बड़ा जुर्म है, लेकिन लोग इसको इस तरीके से बयान करते हैं, इसे एंजॉय करते हैं कि जैसे इस चीज की अल्लाह ताला ने उन पे कोई पकड़ नहीं करनी। बात कुछ इस तरीके से है कि जो माशरे में एक हम लोगों के कैरेक्टर्स को टारगेट करते हैं, यानी कि किसी के कैरेक्टर को, किसी के किरदार को असेस करना, जज करना, फिर उस पे अपनी राय देना, फिर 10 लोगों को बताना, फिर उनसे वो राय लेना और कहानी चलती जाती है। आपको आज इस वीडियो के थ्रू अल्लाह करे कि हम सब लोगों के दिमागों में ये बात बैठ जाए, हमें अल्लाह इस चीज की समझ अता कर दे कि हम किसी की किरदार कशी करते हैं। कोई शख्स जैसा भी है, चाहे वो अच्छा है, चाहे वो बुरा है, चाहे जो बातें हम बयान कर रहे हैं उसमें पाई जाती हैं या नहीं पाई जाती, इररिगार्डलेस ऑफ दैट, हम क्या करते हैं, किसी शख्स के बारे में कोई बात पता चलती है और उसको इतना घसीटते हैं, किरदार कशी कर रहे हैं, उसके बारे में आप गलत सलत बातें बता रहे हैं यहाँ वहां। तो क्या आप ये चीज जानते हैं कि कयामत के दिन अल्लाह ताला ने आपसे इस चीज की कितनी पकड़ करनी है? इसकी एक छोटी सी बड़ी जबरदस्त एग्जाम्पल है कि नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बड़े बरगजीदा पैगंबर थे, लेकिन उनकी बीवी ईमान नहीं लेकर आई थी और वो उस सैलाब में, ठीक है, गर्क हो गई थी। तो नूह अलैहिस्सलाम की बीवी को अल्लाह ने दुनिया में भी सजा दी और आखिरत में उसका ठिकाना जहन्नुम है। लेकिन उसके बिहाफ पे फिरौन, जो कि दुनिया का सबसे ज्यादा जालिम आदमी था, अल्लाह ने जो उसकी बीवी थी आसिया अलैहिस्सलाम, अल्लाह ताला ने दुनिया में भी उनको अजर दिया और कयामत के दिन भी अल्लाह उनको बहुत अजर से और बहुत बड़े मर्तबे से नवाजेगा, जो कि कुरान हदीस का वादा है, क्योंकि वो ईमान ले आई थी मूसा अलैहिस्सलाम पे। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं कि एक पैगंबर की बीवी नूह अलैहिस्सलाम की वो जहन्नमी ठहरी, लेकिन जो फिरौन की बीवी थी आसिया अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने फिरौन की बीवी थी लेकिन उनके ईमान लाने की वजह से, उनके किरदार की बेस पे, उनकी जो ईमान की हालत थी, अमाल थे, उसकी बेस पे अल्लाह ने उनको जन्नत की बशारत दे दी। तो हम ये कैसे कह सकते हैं किसी इंसान को देख के, अगर उसके कपड़े पहनने का तरीका अलग है या वो अपनी जिंदगी में जो भी एक्टिविटीज कर रहे हैं, ये अल्लाह का और उसका मामला है, यहाँ हम तीसरे कोई नहीं बैठे हुए जज करने के लिए। या कयामत के दिन लोगों को ये समझना चाहिए कि कयामत के दिन अल्लाह ने हमें बुला के नहीं पूछना कि हाँ भाई बताओ मैं फलाने बंदे को जन्नत में भेजूं या जहन्नुम में भेजूं। हमसे कोई राय नहीं ली जाएगी। राय और ऑल पावर इज ओनली अल्लाह। अल्लाह के पास ये हिकमत है, अल्लाह के पास इख्तियार है, वो जिसको चाहे जन्नत में जगह दे, जिसको चाहे जहन्नुम में फेंक दे। खुदारा हाथ जोड़ के आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस तरह की कोई हरकत कर रहे हैं या आप किसी इंसान के कैरेक्टर को असैसिनेट कर रहे हैं, उसको असेस कर रहे हैं कि फल और जगह जगह जाके उसके बारे में बातें कर रहे हैं, तो यकीन करें अल्लाह ताला इस चीज की माफी कभी भी नहीं आपको देगा। एक तो ये गीबत है, और गीबत से बढ़ के ये चीज है कि अल्लाह ने हमें इख्तियार ही नहीं दिया कि हम किसी इंसान की बुराइयां जगह जगह बयान करते फिरे। अगर आप बयान कर सकते हैं तो उस आदमी की अच्छी बातें बयान करें, अगर आप अच्छी बयान नहीं कर सकते तो फिर मैं जैसे अपनी क्लास में अक्सर बच्चों को भी कहती हूँ कि जिप द माउथ कर लें, तो अपनी जुबान को उस पर ताला लगा लें, अपने होंठों को सी लें, क्योंकि आज इस जुबान से निकले हुए किसी के किरदार के बारे में अल्फाज कयामत के दिन हमें अल्लाह के सामने खुदा न खास्ता शर्मिंदा न कर दे। लोगों की इज्जत करें, हमेशा दूसरों को अपने से ऊपर समझे, आला समझे, और अपने आप को लो समझे, इंफीरियर समझे। कभी भी किसी को हकीर ना जाने कि उसकी हरकतें ऐसी हैं, उसके काम ऐसे हैं, तो वो तो कंफर्म जहन्नुम में ही जाएगा। ऐसा मत करें, क्योंकि अल्लाह बेहतर जानता है कि चाहे तो अल्लाह एक तहज्जुद गुजार, जैसे कि आपने वो वाकया भी सुना है, तहज्जुद गुजार और नमाजें रोजे पढ़ने वाली एक औरत थी, जानवर को तंग करने की पादाश में अल्लाह ने उसे जहन्नुम में भेज दिया। और एक औरत जो कि नाचने गाने वाली थी, उसने कुत्ते को पानी पिलाया, और एक रवायत में है कि उसने अजान सुनी, ठीक है, तो आप अजान सर पे दुपट्टा लेके रुक के सुनी, तो अल्लाह ने उस जो है ना, अल्लाह को ये दोनों अदाएं पसंद आई और अल्लाह ने उसे जन्नत की बशारत सुना दी। तो अल्लाह बड़ा हकीम है, वो कब चाहे किसको कैसे माफ कर दे। ये अल्लाह के और इंसान के मामलात हैं, इसमें हम दूसरे तीसरे आके जज या वकील नहीं बन सकते। आई होप आपको आज की ये थॉट पसंद आई होगी।
دوسروں کا خیال رکھیں، دوسروں کو خوش کریں، اور اگر خوش نہیں کر سکتے تو اپنی زندگی میں اپنی لائف پہ اپنے گولز سے فوکس کریں۔ اس طرح کی اسلامک اور موٹیویشنل ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دوست بنا کے زندگی کو گزاریں۔ انشاءاللہ اللہ آپ کو بہت خوشیوں سے نوازے گا۔ اللہ حافظ۔